ये 25 साल की एक टीचर है संध्या शर्मा। संध्या शर्मा के स्कूल में एक दूध बेचने वाला आ जाता है जिसकी उम्र 21 साल है और इसका नाम है अमित। ये दूध बेचने वाला इनके स्कूल में घुसता है और झूठ बोलता है कि संध्या से कह दो उनके पति विक्की आए हैं। संध्या को लगता है उनके पति उनसे मिलने आए। संध्या ने देखा कि एक शख्स खड़ा है और उसने अपने चेहरे पर एक सफेद गमछा बांध रखा है। वो जब तक समझ पाती तब तक वो उसके पास पहुंचता है और उसकी चोटी पकड़कर उसको जमीन पर गिरा देता है और 23 सेकंड में उसने 34 बार वार किए। इतनी स्पीड पे वार किए, मतलब एक सेकंड में दो बार वार। और उसने तकरीबन गर्दन पे सिर्फ जो गले वाला इलाका है वहां 10 से ज्यादा वार किए। जो संध्या थी उनकी मौका वारदात पे ही मौत हो गई। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने बचाने की कोशिश की, जो टीचर थे उन्होंने बचाने की कोशिश की, उन्हें भी चाकू दिखाकर डरा दिया। लेकिन ये अमित था कौन? और ये दूध बेचने वाला 21 साल का लड़का अचानक से संध्या के पीछे क्यों पड़ गया? संध्या इसी के गांव में 1 साल पहले पढ़ाने जाती थी। वहां इसकी दोस्ती हुई थी इससे और 2 साल से ये संध्या के पीछे पड़ा था। संध्या इससे परेशान हो गई थी और संध्या ने इसकी बकायदा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी। पुलिस स्टेशन में गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हुई है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। वहां से संध्या और संध्या के पति को लगा कि अब इससे पीछा छूटा। संध्या ने उस गांव में और जहां ये पहले पढ़ाती थी वहां से उसने स्कूल भी छोड़ दिया। अभी नई जगह पर जाकर पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दिया। लेकिन इसे नहीं पता था कि ये सन की आशिक इसके पीछे पड़ा है, एक तरफा प्यार लेकर इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और वो पीछे हटने वाला नहीं था। यहां से उसके सर पर भूत सवार था कि कैसे भी संध्या ने मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट की है उससे मेरी बेइज्जती हुई है, मैं उसे मारकर बदला लूंगा। और इसी गुस्से में वो स्कूल पहुंच जाता है। डिटेल में जानेंगे इस पूरी स्टोरी को, लास्ट तक इस स्टोरी के लिए बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हरियाणा का फरीदाबाद, और फरीदाबाद में एक स्कूल है जिसका नाम है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब स्कूल में एक 25 साल की टीचर थी जो 2nd क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी, जिनका नाम है संध्या शर्मा। अब संध्या शर्मा का डेली रूटीन था, वो मॉर्निंग में आती थी स्कूल और 12 साढ़े 12 बजे तक स्कूल का टाइम जब खत्म हो जाता तो वो घर जाती और घर पर अपने पति और अपने बच्चों के लिए भी काम करती। उनका एक बच्चा जो था उसकी उम्र 7 साल की है और जो दूसरी बेटी है उसकी उम्र 5 साल की है। तकरीबन 8 साल पहले संध्या ने लव मैरिज की थी विक्की गुजर से और इन दोनों की लव मैरिज के बाद ये दोनों साथ रहते, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साइड बाय साइड संध्या ने खुद को बिजी रखने के लिए सोचा कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ से एक अच्छी अर्निंग आ जाएगी, फैमिली का भी अच्छा ध्यान रख पाऊंगी और एक तरह से देखा जाए तो अपने पति की भी हेल्प कर पाऊंगी, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब करीब 1-2 साल पहले संध्या जो थी वो फरीदाबाद के पास एक सिरोही गाँव है, वहाँ उनकी जॉब लगती है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की। अब वो वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी, वहाँ कई लोग आते थे, उनसे इनकी मुलाकात होती थी। इसी बीच उस गांव में एक अमित नाम का लड़का था जिसकी उम्र 21 साल थी और वो दूध बेचने का काम करता था। ऐसे में उसकी मुलाकात भी संध्या से होती है। तब उसकी उम्र 19 साल रही होगी क्योंकि 2 साल पहले। अब वहाँ से जान पहचान बढ़ती है और थोड़ी बातचीत बढ़ती है क्योंकि आना जाना उसी रास्ते से था और सब कुछ था। और संध्या टीचर थी तो सबसे अच्छे से बात करती थी, सबसे मिलजुल कर बात करती थी। और अमित के घर का भी कोई बच्चा उसके स्कूल में जाता तो वहीं से उन दोनों की बातचीत शुरू होने लगी और धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी। अब ऐसे में एक टीचर जो होती है वो हर पेरेंट्स और सबसे अच्छे से बात करते हैं और इसी अच्छेपन का उसने गलत मतलब निकाल लिया। अब अमित जो था वो धीरे धीरे एक तरफा प्यार करने लगा और संध्या से उसकी जान पहचान और बातचीत तकरीबन 2 साल तक चली। अब संध्या ने एक चीज़ नोटिस की, मैं इससे बात तो कर रही हूँ लेकिन इसने इस बात को गलत मतलब ले लिया, अब ये मेरे पीछे पड़ गया है। अब वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब बहुत तरह तरह के गलत हरकत करने लगा। एक तरह से संध्या परेशान हो गई और संध्या ने नोटिस किया ये तो एक तरह से मैं इसकी छेड़खानी का शिकार हो रही हूँ, ये मुझसे छेड़छाड़ कर रहा है, ये मुझे बार बार पर रास्ते में जाते हुए देखता है, स्टॉक करता है और ये तरह तरह की मेरे बारे में बातें करता है। अब इसे संध्या जब परेशान होगी तो संध्या ने इसके बारे में अपने पति को बताया। अब संध्या ने जब अपने पति को बताया विक्की को, तो विक्की ने इसकी पूरी बात सुनी और विक्की ने फैसला किया कि हम इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ये गए और एक पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट दी और जहाँ बताया कि अमित जो है वो मेरे पीछे पड़ा है और मुझे छेड़ता है और तकरीबन 1 साल से मुझे परेशान कर रहा है। अब जब पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचा तो वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लो। तो उन्होंने माफ़ भी कर दिया और
वही मामला सुलट गया और दो लिखित में लिख कर ले लिया कि अगली बारी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वहाँ से जो है संध्या निकल जाती है और संध्या जिस गांव में, इसके गांव में जहाँ से वो पढ़ाती थी, वहाँ से वो चली जाती है। अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, वहाँ से वो कॉलेज, वो स्कूल जो है वो छोड़ देती है और वो दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगती है। अब यहाँ ये जो है स्कूल पढ़ा रही थी, फिर भी इसने इसका पीछा नहीं छोड़ा, बीच बीच में स्टॉक करता रहता था, इसे सोशल मीडिया प्रोफाइल इसकी देखता था, बात भी करता था। अब वहाँ उसने 3 महीने ही पढ़ाया था, जिस स्कूल में पहले थी वहाँ 3 महीने ही पढ़ाया था और वहाँ से ये अब नई जॉब पे आ गई थी। अब जो नया जॉब था वो था सिकरौना में जो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ वो पढ़ाने लगी। अब अचानक से अमित से इसकी बातचीत बंद थी, अमित के खिलाफ जो कंप्लेंट भी दे दी गई थी। अब ऐसे में सबको लगा कि अमित जो है इससे दूरी बना लेगा और अमित का जो घर था और इनका घर था काफ़ी दूर था। लेकिन अमित इसके स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि ये कौन से नए स्कूल में पढ़ा रही है और वो स्कूल में अचानक 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास ये वहाँ पहुँच जाता है। अब अमित पूरी प्लानिंग के साथ एक चाकू लेकर आता है और चेहरे पर सफ़ेद गमछा बांध कर आता है। अब गेट पर ये पहुंचता है स्कूल के और वहाँ देखता है कि एक महिला गार्ड है। उस महिला गार्ड को ये कहता है कि जो टीचर है अंदर संध्या, उन्हें बाहर भेज देना, बोलना कि उनके पति आए हैं, विक्की। अब ऐसे में संध्या को लगा कि सच में उनके पति आए होंगे, गार्ड आकर बुलाती है। संध्या जैसी बाहर आती है तो देखती है एक शख्स खड़ा है जो चेहरे पर गमछा बांधे हुए, और सीधा वो उसकी तरफ भाग कर जाता है और उसकी चोटी पकड़कर संध्या की ज़मीन पर गिरा देता है और 30 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा, उसमें 34 से ज़्यादा वार करता है और आधे से ज़्यादा वार जो है गर्दन पर करता है। बीच में जो टीचर हैं वो भी बचाने आते हैं, जो स्कूल के संचालक हैं तेजपाल, वो भी पहुंचते हैं, लेकिन वो चाकू दिखा के उन्हें भी डरा देता है और कई बार जो है लगातार जो है संध्या पर वार करता है और संध्या की जगह पर ही मौत हो जाती है। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहाँ पर ये चीज कुछ अलग नहीं है, चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहाँ पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है। उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा, संध्या को बुलाया गया। संध्या इस दरवाजे से आती है। यहाँ पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा, शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा और यहां पर संध्या गिर गई। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए। उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहाँ आप जो पानी की बोतल्स देख रहे हैं, ये बोतल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से की और फिर वो फरार हो गया। संध्या को तुरंत वो वहां से मौका वारदात से हमला करके वो तुरंत फरार हो जाता है। अब संध्या को स्कूल से जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है और वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये हत्या कर फरार हो जाता है और पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। 2 घंटे के भीतर ही पुलिस जो है इसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इसे गिरफ्तार कर लाती है, पुलिस इसे पूछताछ करती है तो वो ये बोलता है कि मैं उससे एक तरफा प्यार करता था और मैं उससे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और इसी वजह से मैं उससे बात करने की, अपनी बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसलिए उसकी वजह से पीछे पड़ा था, लेकिन इसने मेरे ऊपर जो मुकदमा लिखा है, जिसके बाद इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया कि इसने मेरे खिलाफ मुकदमा कैसे करा दिया। और फिर बाकायदा ये उसके पीछे कई टाइम से पड़ा हुआ था। फिर उसने जब लड़की ने हाँ नहीं बोला तो इसने सोचा कि मैं इसको रास्ते से ही हटा देता। और वो गुस्सा जो था, जो कहते हैं ना जिल्टेड लवर, तो ये एक फुका हुआ आशिक था और इसने जो है एक तरफा आशिक कह सकते हैं, एक तरफा आशिक था और इसने जो है संध्या की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद जो स्कूल के प्रिंसिपल जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की। एक बार उन्हें सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ देखा। अपने ऑफिस में बैठा था यहाँ पे केबिन में, तो यहाँ से मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई एकदम से। लेडीज की आवाज थी तो ऐसे लगा कोई बच्चे की चीखने की आवाज है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बरसात का मौसम है, कहीं किसी बच्चे को बिजली वगैरह का शॉक वगैरह नहीं लग गया हो। उस वजह से मैं भाग के यहाँ पे बाहर आया था। तो वो बल्कि लेडीज पड़ी हुई थी, वो मुझे दिखाई भी नहीं थी। वो बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी वो, और वो यहाँ पे मुझे जब वो दिखाई दिया, कुछ चाकुओं से उसे मार रहा था। मैंने उसे डांटने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी।
तो वो 2 बार 3 बार मेरी तरफ भी चला चाकू लेके। तो यहाँ पानी की बोतल्स भरी हुई रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो उठाने की कोशिश की, लेकिन वो वजन था। फिर मैं वापस अंदर डंडा वगैरह लेने गया, तब तक वो यहाँ से चला गया, भाग गया जी। वो आदमी पहले कभी यहाँ आया था? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा कभी भी। तो जो महिला थी, टीचर थी संध्या, वो आपके यहाँ कब से काम कर रही थी और क्या कोई हस्बैंड या उनके परिवार से कोई आता था? वो यहाँ पे लगभग 1 साल उसको हो चुकी है, अभी 6 तारीख को 1 साल हो जाएगी उसको। और बीच में उसके हस्बैंड आते थे यहाँ पे, तो गेट पे से कई बार चाबी या उसका लंच बॉक्स पकड़ा के और चले जाया करते थे। तो चेहरा बंद उसने बांध रखा था? जी सर। एक्चुअल क्या है, एक तो नेचुरली कल बल्कि मुझे, क्योंकि मेरी कभी उसके हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई, तो कल बल्कि इन लोगों ने भी मुझे यही बताया था कि वो 2-4 बार जब भी बेचारा आया है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन की वजह से आजकल सिस्टम चल गया है, बाइक से मोस्टली लोग, और फिर यहाँ अभी फिलहाल रोड भी बन रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से लोग कई बार मास्क इस टाइप का लगा लेते हैं। देहाती आदमी है तो स्वापी से ढक लेते हैं। ये है मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है चेहरा बांधना? सर हाँ, 36 ईयर्स हो गए हमें स्कूल चलाते हुए सर। आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया, हमें दुख है। और वो गार्ड भी था यहाँ पे? हाँ, लेडीज थी यहाँ पे। तो उसने एक्चुअली उसने ना बिल्कुल उसी जिस तरीके से मैं बता रहा था कि उसका हस्बैंड भी कई बार आया गमछा वगैरह लेके, तो उसी तरीके से वो भी आया था। उसने नाम भी उसका अपने उसके हस्बैंड का लिया था कि उससे बोलो विक्की आया है। हाँ जी। तो आप देखिए कि पूरी प्लानिंग की उसने, चेहरे पर अच्छे से गमछा लपेट लिया ताकि पहचान ना हो पाए, और स्कूल पहुंचने के बाद उसने कहा कि विक्की आया है। इसके बाद फिर वो जैसे ही संध्या आई, इस दरवाजे से उसने खींच लिया। 34 बार उसने चाकू के किए महज 1.5 मिनट के अंदर, और फिर वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस पूरे मामले को 2 घंटे के भीतर ही सॉल्व कर लिया। मतलब 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से जानकारी निकाल ली कि आरोपी ने कैसे कांटेक्ट में आया, कब से बातचीत चल रही थी। तो पुलिस ने खुद बताया कि 2 साल से ये जो है महिला से परिचित था, 2 साल से महिला से बातचीत कर रहा था। अब जो है इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई थी कि किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी, कि कोई किसी से अगर 2 साल से बातचीत कर रहा तो ऐसे या नॉर्मल दोस्ती थी, वो दोस्ती को उसने प्यार समझ बैठा, या इन दोनों के बीच में सच में पहले कुछ था, और जो है जो महिला वो परेशान हो गई और उसने सोचा कि भाई मुझे तुझसे कुछ मतलब नहीं रखना है, फिर भी वो पीछे पड़ा रहा। तो ये सब चीज़ें जो है डिटेल में अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और डिटेल में आगे जानकारी आएंगी। हमें वेट करना है दोनों तरफ की स्टोरी देखने के लिए, क्या कुछ हुआ, एक्चुअल कारण क्या था, क्या चीज़ थी कि 21 साल का जो युवक है अपना दूध बेचकर घर चला रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना पागलपन इसके सर पर सवार हो गया कि इसने हत्या कर दी। उस कंप्लेंट में क्या कुछ था, उस कंप्लेंट की कॉपी तक भी हम जाएंगे। और एक बार जाते जाते पुलिस वाले की बाइट सुनते हैं, पुलिस वाले ने इस पूरे मामले में क्या कुछ बताया है, जाते जाते वो भी सुनते जाइए। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है वो की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उसे जानता था। और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था, वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरोना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था, वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर। आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के एरिया के अंदर ही दूध बेचता है। लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में, उसके जो है कहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाए। जो इन्होंने अगर कोई पहले कोई भी शिकायत दी थी तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था। और अगर कोई इस तरीके की शिकायत दी जाती तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई की। कितने समय से खड़ा रहा है, तो प्रशासन ने भी कोई रिपोर्ट नहीं बताया, कुछ रिकॉर्ड नहीं।
जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस दौरान नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार सर, ये महिला के संपर्क में कब से था? कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। पढ़ाई लिखाई कितनी है और ये जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है और 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले कोट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, अब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर पढ़ा रही है। कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं उनको फाइल कर बातचीत हुई थी इन लोग की, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की गई। मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था, जिस बात से वो आहत था। अपने जिसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके से सर, किसी पहचान छुपाकर ये स्कूल में दाखिल हुआ, क्या बताया इसने स्कूल में घुसते समय? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहां पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था और इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या है? नहीं, वो सिर्फ उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं आई है। जो आप वार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा होगा कि कितने चाकू तो सर कैसे पता चला कि ये वो टीचर थी, ये दूध वाला था, तो उनका संपर्क कैसे बना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया था, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तब ये चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है और उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था। और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसे जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज किए। सर, ये स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग इसके साथ थे? बताया जा रहा है 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं, ये उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था, वो पहले से ही इंतजार करता क्या लिविंग में भी रहती थी क्या पहले? था। नहीं, ऐसी कोई चीज